नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 नवंबर के दिन झारखंड में दूसरे चरण का मतदान हुआ। वहीं महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी गठबंधन को दोनों ही राज्यों में बढ़त दिखाई दी। लेकिन इन दोनों राज्यों के साथ साथ कई ऐसे भी राज्य थे जहां उपचुनाव हुए और उपचुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि यहां की 9 सीटों पर उपचुनाव होने थे, उपचुनाव हुए भी, वोट डले भी, लेकिन उस हिसाब से जनता के बीच वो रुझान नहीं दिखाई दिया जिस तरीके से आम चुनाव में दिखाई दिया था। औसत अगर बात करें तो 50% के आसपास वोटिंग उत्तर प्रदेश में देखी गई। उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई, बहुत ज्यादा एजेंसियों ने उसका सर्वे तो नहीं किया, लेकिन 3 मुख्य एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव का सर्वे किया और सर्वे के जो नतीजे आए हैं उससे अखिलेश यादव को झटका लग सकता है, क्योंकि 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान इसमें बताया गया। हालांकि चुनाव के जो नतीजे हैं 23 नवंबर को वो सामने आ ही जाएगा। जो एग्जिट पोल है वो कितने एग्जैक्ट हैं वो 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा। आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ की तरफ से बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया। जी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा को 5 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। और बाकी मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। लेकिन यहां बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज की। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज 50% के आसपास ज्यादातर सीटों पर रहा है, सबसे कम गाजियाबाद में 33% रहा। और ये जो वोटिंग परसेंट में बदलाव नहीं आया है, इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के वोट में सेंधमारी कर ली है। जो अखिलेश यादव का पैठ वोट हुआ करता था उसमें योगी आदित्यनाथ ने सेंधमारी कर लिया, क्योंकि कुंदरकी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका एक वीडियो सामने आया था वहां, जहां मुस्लिम समाज के लोग उन्हें नोटों में तोलते हुए दिखाई दिए थे। सवाल उठा था कि नोटों में तो तोल रहे हैं, लेकिन क्या इन नोटों के साथ साथ वोट भी दिया जाएगा? लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं उससे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने भी इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने 500 की गड्डियों में एक उम्मीदवार को तोला हो, वो नोट उसे दिए हों समर्थन के तौर पर, वो लोग वोट क्यों नहीं देंगे? और सबसे बड़ी सिरदर्दी अखिलेश यादव के लिए ये थी कि वो मुस्लिम समाज से लोग आते थे जो समर्थन कर रहे थे बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह ठाकुर का। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वोटिंग समान होना और मुस्लिमों के वोट में योगी आदित्यनाथ की सेंधमारी करना, सेंध लगाना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बदलने वाले हैं। और बदलने वाले से मतलब है अखिलेश यादव के पास जो 5 सीटें अब तक थी इस उपचुनाव में, जिन सीटों पर ये जो उपचुनाव हुआ है उसमें से भी योगी आदित्यनाथ ने सेंधमारी कर ली है। तो बाकी अभी ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जिट पोल 23 नवंबर को क्या कुछ बताते हैं उसका इंतजार रहेगा। पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।